पटना के कारगिल चौक पर देर रात उत्पात मचाया जा रहा था, गुंडागर्दी की जा रही थी और ये सब कुछ हो रहा था बीच सड़क पर। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पटना के सबसे पॉश इलाके कारगिल चौक पर किस प्रकार सामाजिक तत्व गुंडागर्दी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था कारगिल चौक पे बीच सड़क पर। और इस पूरे मामले को लेके आखिरकार जब पटना पुलिस पहुंचती है तो पटना पुलिस पर भी ये असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं। दरअसल कैमरे के फ्रेम में आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पटना का कारगिल चौक इलाका वह इलाका है जहां पे पटना का एसएसपी कार्यालय कुछ ही दूरी पर है, पिरवोर थाना कुछ ही दूरी पर है, पटना के डीएम कार्यालय डीएम साहब बगल में बैठते हैं और उस जगह पर जिस से देर रात इन असामाजिक तत्वों ने नंगा नाच किया, पुलिस पर हावी दिखे, पुलिस पर लात घूंसे चलाएं। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि कल पटना के कारगिल चौक पर देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, उस समय हंगामा हो गया जब एक 4 चक्का वाहन से कई लोगों को टक्कर लग गई और इस 4 चक्का वाहन के टक्कर लगने के बाद वहां पे मौजूद लोग आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए और 4 चक्का वाहन में सवार चालक और उस गाड़ी में बैठे एक बुजुर्ग और एक युवक की जमकर पिटाई करने लगे और इस पिटाई से वो दोनों लहूलुहान हो गए। जिस प्रकार से जानकारियां मिली कि दोनों पिता पुत्र थे, बाकरगंज के रहने वाले थे और उसके बाद टक्कर लगने के बाद वहां पे मौजूद भीड़ पूरी तरह से उन पे टूट पड़े और जमकर पिटाई की गई। और जब इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही कारगिल चौक के टीओपी प्रभारी को मिली, तमाम वो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच और कारगिल चौक पर मौजूद वहां पे होटल दुकानदार के होटल के बाहर जो पूरा विवाद हो रहा था, मारपीट हो रहा था, जब पटना पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए और दोनों बुजुर्ग पिता पुत्र को बचाने का प्रयास करती है तो उग्र भीड़ में ये असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं, पुलिस के साथ मारपीट की जाती है, पुलिस पर भी लात घूंसे चलाए जाते हैं। फिर भी वहां के कारगिल चौक के टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार ने काफ़ी बहादुरी दिखाई और किसी तरह दोनों असामाजिक तत्वों के कैद में पिता पुत्र को छुड़ाने का काम किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से ये जो असामाजिक तत्व हैं पिता पुत्र की पिटाई कर दिए हैं, दोनों लहूलुहान हो गए हैं और समय रहते अगर पुलिस कर्मियों के तरफ से अगर उन्हें बचाया नहीं जाता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। और ये सब कुछ हुआ पटना के कारगिल चौक इलाके में जहां पे 24 घंटा लोगों का आवागमन रहता है। कारगिल चौक के नज़दीक बस स्टैंड है जहां पे यात्रियों का आवागमन बदस्तूर 24 घंटे जारी रहती है, वहां से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और जब ये पूरा वाक़या हुआ, पूरा हंगामा हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी, जिसके वजह से लगातार ये असामाजिक तत्व पुलिस पर भी हावी दिखे। और इस पूरे मामले को लेके जो एसडीपीओ हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, बारीकी से घटना की क्या कुछ जानकारी दी है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि कामाख्या नारायण सिंह जो एसडीपीओ हैं उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी बारीकी से दी, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन असामाजिक तत्वों के पास पुलिस पर लात घूंसे चलाने की हिम्मत कैसे आई, आखिर कैसे इन लोगों ने खुलेआम उत्पात मचाया। और इस उत्पात के वजह से जो वहाँ पे चाय दुकानदार जो भी दुकानें थी वो बंद होने का सिलसिला जारी हो गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, तमाम वरीय अधिकारियों के आदेश पर अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया
जिसके बाद उन असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया और इस पूरे मामले में जो घायल पिता पुत्र थे उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल उठता है कि कारगिल चौक पे जो हुई घटना, ये पहली दफ़ा ऐसी घटना नहीं है, कई दफ़ा वहाँ पे इस तरह की घटना हो चुकी है और ऐसे असामाजिक तत्वों का जो बसेरा है, असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है, वो आए दिन कारगिल चौक पर लगा रहता है। उनकी दादागिरी देखने को मिलती है और जिस प्रकार से इन असामाजिक तत्वों ने कानून को हाथ में लिया, पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, पुलिस पर लात घूंसे चलाएं, ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि इस तरह की तस्वीरें जंगल राज की याद दिला रही थी। और इस पूरे मामले के बाद असामाजिक तत्व जब पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक खदेड़ा तो सब भागते नजर आए और कुछ ही देर के बाद डीजीपी, जो बिहार के डीजीपी हैं, वो कुछ ही दूरी पर गांधी मैदान थाना के बगल में निर्माण कार्य हो रहे यातायात थाना पे मुआयना करने पहुंचे थे। और जब इस पूरे मामले को लेके बिहार के डीजीपी से सवाल किया गया तो इन सवालों से वो बचते नजर आए, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। देख लीजिए कि डीजीपी साहब किस प्रकार से इन असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है और इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर इन असामाजिक तत्वों के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उन्होंने सड़कों पर उत्पात मचाया, कानून को अपने हाथ में लिया। जरूरत है ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की। जब ये पूरा घटना हुआ, जब कार की टक्कर से कई लोग घायल हुए तो पुलिस की मौजूदगी थी। कानून को जिस प्रकार से इन्होंने हाथ में लिया, नंगा नाच किया और पुलिस के साथ भी उन्होंने हाथापाई जैसे काम किए। जरूरत है ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, माई पीडीए समाचार।